हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सर ने कुछ बहुत ही मोटिवेटिंग कहा था, बस वही शेयर करना चाहती हूँ। It's my privilege to invite our enthusiastic, inspirational, internal quality assurance coordinator and the head of the Department of Botany, Dr. Ajay Kumar Srivastava sir, to please come forward and enlighten us. मेरे सभी मित्रों को जोहार और प्यारे प्यारे बच्चों को जोरदार प्यार। दिल में बहुत सारी बातें थी कहने को, लेकिन नख से शिख तक मैडम अरुणा ने सब कुछ कह दिया है। मेरे लिए तो कुछ कहने को बचा ही नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मन रहता है। क्या आप सहमत होंगे इससे? मैं बिल्कुल असहमत हूं। एक स्वस्थ मन के चारों तरफ एक स्वस्थ शरीर रहता है। मैडम, आपसे कुछ अलग बात कर रहा हूं, क्योंकि वो शरीर वाला इलाका तो मैडम ने टच कर लिया है। अब मन वाले इलाके को मुझे टच करने दीजिए, क्योंकि बात अगर हम वेलनेस की कहते हैं, अगर हम बात लाइफस्टाइल की कहते हैं, तो शरीर आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, या आपका मन भटक रहा है जो आपको तरह तरह के अच्छे खासे बुरे गंदे सारे काम करवाता है। मन से दुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। तो कहना शुरू करूं तो शायद कल 24 घंटा बीत जाए, लेकिन उतना मैं कहूंगा नहीं। हम सब एक इंडिविजुअल हैं, ओके? हमारे बगल में संजय जी हैं, माया है, रक्षिता मैडम है, एंड एवरीबॉडी, यू ऑल आर इंडिविजुअल्स, बट टुगेदर वी मेक वन इकोसिस्टम। हमसे आप जुड़े हैं, आपसे हम जुड़े हैं, उससे वो जुड़ा है। हम अच्छा से अच्छा करें, जो अच्छाई करेंगे हम, वो वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, और घूम फिर करके वो हम मेरे ही पास आएगा। शायद मेरे बुढ़ापे में वो काम आए। ये मैं कुछ भी अच्छा करूं समाज के लिए, वो समाज धीरे धीरे परिष्कृत होगा, थोड़ा उन्नत होगा, प्रशंसित होगा, और अच्छे समाज में फिर हम भी तो रहेंगे। जब हम कमजोर हो जाएंगे, यही समाज तो हमारी मदद को आगे आएगा। एक दो छोटा छोटा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। कहानी सुनाने की बहुत बुरी आदत है, माया खैर, उद्देश्य मेरा यही है कि आप अपनी जिंदगी भरपूर जीना सीखिए, लेकिन भरोसा दूसरों पर मत कीजिए, अपने आप पर ही कीजिए। मैं यही की बात कर रहा हूँ, आज से करीब 10 साल पहले की बात है। दो बार मैसिव हार्ट अटैक हुआ मुझे, और एक बार बाईपास सर्जरी, नहीं वो मेरा एक बार बाईपास सर्जरी हुआ 2001 में, फिर 2018 में स्टेंट लगा एम्स में, दोनों ही बार। ठीक है, जिंदगी चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी। जिंदगी का फलसफा ये है, इफ यू हैव सर्वाइव्ड एन एक्सीडेंट, पिक अप योर पीसेस एंड मूव ऑन। अगर कुछ हादसा हो गया, बच गए, तो उस हादसा को अपने मन में, अपने मन को धराशायी मत होने दीजिए। बुलंद जो बुलंदी थी उस हादसा के समय, उस बुलंदी को दुगुना चौगुना कीजिए और आगे आगे बढ़ते जाइए। जो भी जिंदगी, जो भी दिन भगवान ने आपको दिया है, वो दिन अच्छे काम में ही आए। मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। यहाँ एक लड़का, उस समय जून महीना था, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह चल रहा था। एक लड़का मोटरसाइकिल पूरा स्टंट कर रहा था यहाँ पर। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? तो हम आईकॉम किए हैं, बीकॉम में एडमिशन लेना है, वही एंट्रेंस टेस्ट देने आए हैं। थोड़ी तुम स्टंटबाजी क्यों कर रहे हो? ठीक है, ऐसा है मेरा लाइफ, मेरा मन। नहीं, तुम समझते नहीं हो तुम कितने महत्वपूर्ण हो, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। तुम अगर अच्छे काम करोगे तो तुम्हारी एक पहचान बनेगी। तो काफी लंबा चौड़ा उससे डिस्कशन हुआ। उसके बाद वो लड़का स्टंटबाजी तो छोड़ा ही, बराबर आता था हमारे डिपार्टमेंट में मिलने, कुछ भी अच्छा करता था तो मिलने आता था। फिर बाद में हमने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, उसमें वो शामिल भी हुआ, उसमें वो पोस्टर प्रेजेंटेशन में अवार्ड भी लिया। बिल्कुल बदला हुआ वो इंसान था। मतलब हर व्यक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहचानना, ये बच्चों को बताना, ये हम बुजुर्गों की जिम्मेवारी है। जैसे ही बच्चे को लगता है हम तो बेकार हैं, उधर गए चाचा डांट दिए, उधर गए मौसा डांट दिए, फूफा डांट दिए, पापा तो इस तरह देख रहे हैं जैसे कि एक साथ हमसे बात नहीं करेंगे। तो जैसे ही बच्चे को लगता है कि हम बेकार हैं, वो अनाप शनाप काम शुरू कर देंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ये काम हमको समझना चाहिए और बच्चे को खुद
अगर कोई समझाए ना समझाए, खुद भी समझना उन बच्चों की जिम्मेवारी है। कभी होता है हम आपस में उलझ जाते हैं। हम लोग का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि रात में ठीक से सोए नहीं, चिड़चिड़ाए हुए, कॉलेज पहुंचे, माया पहुंची, सर क्या है, सर एक सिग्नेचर लेना आपका, भागो यहां से। एक्चुअली हमने अपने लाइफस्टाइल को गलत बना कर रखा है, सही बना के रखिए। हर चीज, कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, यू टेक टाइम, यू गिव टाइम। कोई अगर आपसे सही तरीके से बात नहीं किया है, कोई बात है, तुरंत आप मत अपना तापमान ऊंचा कीजिए, आप समय दीजिए उसको, और समय लीजिए समझने के लिए। उसकी भी तो कोई परिस्थिति हो सकती है, ऐसा नहीं कि उसका कैरेक्टर खराब है, उसकी हो सकता है कोई परिस्थिति वैसी हो कि वो सही तरीके से अपना आचरण पेश नहीं कर पा रहा है। तो आप रिएक्ट मत कीजिए, तुरंत थोड़ा समय लीजिए, आप संयमित होकर आप रिस्पॉन्ड कीजिए, और उसको भी समय दीजिए। आप समय दीजिए उसको, कुछ समय बाद वो घूम कर आएगा और आपको सॉरी बोलेगा। लेकिन सॉरी बोलने का मौका दिए बिना अगर आप उलझ गए या उसको पनिशमेंट देना शुरू कर दिए, तो आप समझ रहे हैं आप एक क्रिमिनल पैदा कर रहे हैं। और एक माइंड में अगर ये क्रिमिनलिटी घुस जाएगी ना, तो उसका भी शरीर और पूरे परिवार और समाज का शरीर में तरह तरह की बीमारियां आती चली जाएंगी। ये सारा कुछ हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। मानवीय मूल्य पर मैं एक बात करना चाहता हूं। हम सब आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं और किस तरह जुड़ा हुआ होना चाहिए। हर व्यक्ति हमारे लिए रिसोर्स पर्सन है। ये मानवीय मूल्य पर एक छोटा सा संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूं। एक इंडियन एयरफोर्स का पायलट था, मध्य प्रदेश में उसका परिवार रहता था, वाइफ, यंग वाइफ। फिर ऐसा हुआ कि उसे क्रैश हो गया, डेथ हो गया। अब उसके बाद उसका जो फॉर्मेलिटीज होती है वो सब हुआ। फिर उस पायलट का जो भी शरीर का बचा खुचा कपड़ा था, वो कपड़ा लेकर उसको बढ़िया से लॉन्डर करके, पैक करके, पार्सल पैक करके वो एयरफोर्स के ऑफिसर आए उसके घर में, उसकी विडो को वो कपड़ा ला कर दिए। मैडम, आई एम वेरी सॉरी बट आई हैव टू गिव दिस टू यू, दिस इज योर प्रोटेक्शन। तो वो ली, वो पैकेट खोल के देखिए वो कपड़ों को, यू वॉश्ड इट। तो बोले यार it was dirty actually. So why did you wash it? Sir, madam, I told you na, it was very dirty. You don't understand the value. कम से कम उसके बदन की आखिरी खुशबू तो मुझे मिल जाती अगर आप वो कपड़ा उसी हालत में मुझे दिए होते। तो जब भी मैं याद करता हूँ मेरी आंख नम हो जाती है। ये मानवीय मूल्य है जो हमें हर माता पिता के बीच में, माता पुत्री के बीच में, माता पुत्र के बीच में, पिता पुत्री के बीच में, मित्र के बीच में, शिक्षक के रूप में, सहयोगी के रूप में, हमें इन मूल्यों को जरूर तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम नहीं देते हैं, इसका मतलब हम इंसान नहीं, हम जानवर होते जा रहे हैं। कुछ बातें जो कॉलेज में अक्सर होता है, तरह तरह के टीवी प्रोग्राम्स और टिकटॉक एंड कौन से ये है ना, वो सब है। अब गॉसिप एक वैसी चीज है जो आपको अंधेरे कुएं की ओर, अंधेरे सुरंग की ओर ले जाती है। इन गॉसिप से बच्चों, खासकर लड़कियां, आप लोग इन गॉसिप से बचिए। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने आप को हमेशा डरा हुआ, सहमा हुआ, अधूरा महसूस करता है। मत महसूस कीजिए, आप संपूर्ण हैं और आपके जो मित्र अगल बगल जो हैं, ये आपके जो केमिस्ट्री में कहते हैं फ्री एनर्जी, वो फ्री एनर्जी है। बट यू आर कंप्लीट, यू आर 100%, ये मान के आप चलिए। होता है ना कोई का, सुनो ना मेरी माँ ऐसे बोल दी, हाँ भैया मेरी माँ भी ऐसे बोलती है, मेरी माँ बहुत दुष्ट है जानती हो। अब एंड हियर बिगिंस द गॉसिप एंड योर हेल्दी वर्ल्ड, योर हेल्दी फैमिली लाइफ कम्स क्रशिंग, sorry, and your healthy world comes crashing down, and then starts depression, you know, and you will never live healthily thereafter. So बुरे एटीट्यूड से आप हमेशा बचिए। आपके मित्र वगैरह हैं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, थिंक पॉजिटिव। और अगर कोई कहीं गॉसिप हो रहा है तो बस यू जस्ट गिव अ विंक एंड मूव ऑन, वहां से आप निकल जाइए। एक स्टूडेंट था मेरा, महात्मा गांधी ने कहा था ना कि हमें समाज के आखिरी व्यक्ति को देखना चाहिए। आखिरी व्यक्ति मतलब बैक बेंचर नहीं, इतने ही सीट्स हैं तो कोई आगे बैठेगा ही, कोई ना कोई पीछे बैठेगा ही। तो
फिर लॉकडाउन में +2 सब बच्चे एग्जाम दिए, तो क्या एग्जाम दिए आप जानते ही हैं, क्या रिजल्ट निकला वो भी आप जानते हैं। 99% लोग पास कर गए, एक यहाँ के शिक्षा मंत्री छोड़ के सब लोग पास किया। एक तो शिक्षा मंत्री के रिश्तेदार वगैरह नहीं ना है, नहीं तो बात निकलना शुरू कर देगा। अब उसके बाद जो एडमिशन हुआ और सेशन लेट सेशन शुरू हुआ, तो उसमें एक लड़का बहुत सहमा रहता था, बोला कि हम तो शहर पहली बार आ रहे हैं, तो गुमला शहर में नहीं आए थे, गांव देहात में रहते थे। मेरा टारगेट हो गया वो लड़का, उस लड़के को किसी भी तरह मेन स्ट्रीम में ले आना है। अब मेन स्ट्रीम में लाने लगे, आके उसको भाषण देना शुरू कर दें, तो ऐसा ये करो वो करो, ऐसे भाषण नहीं देना है। छोटी छोटी बातों पर छोटा छोटा काम आप कीजिए। सुनो ये कागज है, जाओ सबको बांट किया जाओ। बस इतने में ही उसको लगा कि मुझे महत्वपूर्ण समझा गया। फिर सर और भी काम होगा तो बोलिएगा। बस यही से शुरुआत हो गई और एक दिशा हम लोगों ने पकड़ लिया। आज अपने क्लास में वो वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बॉय है। 3 साल हुआ ना, 3 साल। तो ये यही हम शिक्षकों का योगदान होता है जो हम लोगों को, समाज को हम लोग दे सकते हैं। और अगर हम पढ़ा दिए, लिखा दिए, नोट्स दे दिए, कॉपी जांच दिए, रिजल्ट दे दिए, अगर हम सिर्फ यही किए, हम कुछ नहीं किए। हमें इस चीज का तनख्वाह नहीं मिलता है, हमें समाज को बदलने का तनख्वाह मिलता है। अंत में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अपने मन को बहुत मजबूत कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए पूरी तरह से। मन के बारे में कहा जाता है, मन ही मन को जानता, मन ही मन का मीत, मन ही मनमानी करे, मन से मन की प्रीत, मन झूमा मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। थैंक यू।